नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड मैप की जो सीरीज चल रही है उसमें पहला महाद्वीप जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसी को हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है और आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं और उन पर्वत श्रेणियों में जो इम्पोर्टेंट चोटियां हैं वो सारी मैं बता दूंगा। किस देश में है वो सब आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर आपके पास एटलस है तो एटलस खोल लीजिए। और अगर आपके पास इस प्रकार का ब्लैंक मैप है तो बात ही क्या है। तो ये आप नोट कर लेंगे तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। वैसे इसके क्लास नोट्स मैंने श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, जरूर ले लीजिएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर बहुत सारे क्लास नोट्स अवेलेबल है, ले लीजिएगा। तो भैया आज की हेडिंग आप लिख लीजिए, प्रमुख पर्वत श्रेणियां। प्रमुख पर्वत श्रेणी। एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, ज्यादातर यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियां है ना वो मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ज्यादातर मोड़दार पर्वत है। ये क्या होता है भाई? मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन है। जैसे ये आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ही, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसमें जब देखेंगे दो प्लेटें जो है जब आपस में पास में आती हैं, टकराती हैं, तो उसमें फोल्ड पड़ जाता है। ऐसे जब टकराती है फोल्ड पड़ जाता है। तो इस फोल्ड के कारण बहुत सारा जो क्षेत्र है वो ऊंचा उठ जाता है, तो वो सारे पहाड़ बन जाते हैं। तो वही पहाड़ क्या कहलाते हैं? फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, वलित पर्वत कह सकते हैं हिंदी में। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है। और ज़्यादातर यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन है। बस एक सियरा माद्रे एक पर्वत श्रेणी है, वो ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। मतलब जो दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं तो बीच का भाग नीचे धंस जाता है, तो ये साइड साइड वाले भाग ऐसे उठे हुए नजर आते हैं, एक पहाड़ की तरह नजर आते हैं। ये फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, केवल सियरे माद्रे आपको याद रखना है, फोल्डेड माउंटेन है। बाकी यहाँ पर जितने भी पर्वत मैं आपको बताऊंगा मोड़दार पर्वत हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर नए पर्वत है, नवीन पर्वत है। जैसे हिमालय पर्वत हमारा नवीन पर्वत है, वैसे ही। ठीक है। और अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी में आपको बताऊंगा, वो है एकमात्र आपको याद रखनी है कि जो वलित पर्वत। ठीक है, जो मतलब भ्रंश पर्वत कह सकते हैं, एक बहुत पुराना पर्वत हो चुका है, वैसा है। जैसे हमारे यहाँ अरावली पर्वत है वैसे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। मैं मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये मैप आपके पास है, समझ लीजिए। आप सभी को पता हो ही गया कि कौन सा देश है यहाँ पर, कौन सा क्या है। सबसे पहले हम अलास्का से ही शुरू करेंगे। ये आपको पता है कि अलास्का रीजन है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है अलास्का, और थोड़ा सा यहाँ पर कनाडा में भी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। ब्रुक्स श्रेणी, पर्वत श्रेणी आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारे पहाड़ों का ग्रुप है, बहुत सारी चोटियों का एक ग्रुप। जैसे हिमालय पर्वत है हमारा, हिमालय पर्वत क्या है? बहुत सारे पहाड़ों का एक ग्रुप है। उसमें एक चोटी ऐसी है जो बहुत ऊंची, सबसे ऊंची है, माउंट एवरेस्ट। तो जो चोटी होती है इन पर्वत श्रेणी में से किसी एक चोटी को, कोई एक पहाड़ होता है जो चोटी होती है। ठीक है, चलिए। तो ब्रुक्स श्रेणी है ये ब्रुक्स श्रेणी कहाँ पे है? अलास्का रीजन में और आपके कनाडा में। इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूँ, ये पर्वत श्रेणी यहाँ नीचे की तरफ। ये मुख्यतः कहाँ पर है? मुख्यतः ये अलास्का वाले रीजन में है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है अलास्का श्रेणी। इसका क्या नाम है? अलास्का श्रेणी। पहले सभी पर्वत श्रेणियां कहाँ कहाँ है ये मैं इंडिकेट करता हूँ, फिर इनकी मैं खासियत बताता हूँ कि इन पर्वत श्रेणियों के अंदर कौन सी ऐसी चोटी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, वो बताऊंगा। पहले आप पर्वत श्रेणियों के बारे में आप जान लीजिए। अब आते हैं कनाडा में। कनाडा में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये कनाडा में है, थोड़ा सा अमेरिका में भी है। तट के पास है, कोस्ट के पास है, समुद्र तट के पास है। तो ये नाम याद रखना आसान हो जाएगा, कोस्ट रेंज। इसका नाम क्या है? कोस्ट रेंज। कोस्ट
रेंज हो जाएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू होती है और ये जाती है कनाडा से अमेरिका में जाती है। ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, रॉकी माउंटेन। इसे क्या बोलते हैं? रॉकी माउंटेन, रॉकी श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी इसका नाम है। ठीक है, ये चार याद होगी आपको। इसके अलावा एक कैस्केड श्रेणी है, कैस्केड पर्वत श्रेणी है। ये आपका यहाँ कनाडा और अमेरिका के पास एक पर्वत श्रेणी है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ये कैस्केड पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? कैस्केड श्रेणी है। ठीक रहे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आते हैं अमेरिका में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर देख लीजिए, ये है, ये सियरे नेवादा। इस पर्वत श्रेणी का नाम है सियरे नेवादा। क्या नाम है इसका? सियरे नेवादा पर्वत श्रेणी। और इसी के नीचे मैक्सिको के अंदर एक पर्वत श्रेणी है, मैक्सिको के अंदर पर्वत श्रेणी है। ये नाम याद रखना बहुत आसान है, ये सियरे माद्रे, सियरे माद्रे, ये पर्वत श्रेणी है। और एक और पर्वत श्रेणी आपको याद रखनी है, ये अमेरिका में ही है। यहाँ पर देख लीजिए, अपलाशियन पर्वत श्रेणी, अपलाशियन रेंज। इतनी चीजें आपको याद रखनी, इतने पर्वत श्रेणियों के बारे में याद रखना है। अब एक एक करके खासियत मैं आपको समझाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अलास्का की ओर चलें। अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे अलास्का में है। और अलास्का किसका पार्ट है? ये अमेरिका का पार्ट है, ये आपका अलास्का है, अलास्का, और ये यूएसए का पार्ट है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों ना, अलास्का पर्वत श्रेणी के अंदर एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? ये अलास्का में ही है, यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी को नाम दिया गया है देनाली, या मैकिनले भी इसको बोला जाता है। दो नाम है इसके, माउंट मैकिनले या देनाली। क्या नाम है इसका? माउंट मैकिनले, या इसका एक और नाम है देनाली, देनाली। 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है, 6194। तो अलास्का रेंज के बारे में इतना याद कर लीजिए, बहुत है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, वो अलास्का पर्वत श्रेणी का ही भाग है, याद हो जाएगा। इसके बाद ब्रुक्स, ब्रुक्स रेंज। तो ब्रुक्स रेंज मैंने आपको बताया, इसके बारे में बस आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर है। ये भैया अलास्का में है और थोड़ा सा कनाडा में है, अलास्का एंड कनाडा में है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं कोस्ट रेंज। ये कोस्ट रेंज है, कोस्ट रेंज। तो कोस्ट रेंज के बारे में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कनाडा से कहाँ तक फैली हुई है? अमेरिका तक फैली हुई है, कनाडा से यूएसए तक फैली हुई है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसी के अंदर एक पर्वत चोटी है, माउंट लैगून। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माउंट लैगून। ये कहाँ पे है? कनाडा में है। ये पर्वत चोटी कहाँ पे है? माउंट लोगन नाम से ज़्यादा फेमस है ये किसका हिस्सा है? ये कोस्ट रेंज के अंदर एक ऊंची चोटी है, माउंट लोगन। नॉर्थ अमेरिका की दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है। पहले तो माउंट मैकिनले है और दूसरे नंबर पर माउंट लोगन, और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज ये आपका है,
ये कैस्केड रेंज। तो ये कहाँ पे है? कनाडा और अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट रेनियर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रेनियर, ये याद कर लीजिए, माउंट रेनियर। और ये माउंट रेनियर जो है यहाँ पर पड़ता है अमेरिका के अंदर, यूएसए में। ठीक है, माउंट रेनियर ये यूएसए में पड़ता है। तो कैस्केड श्रेणी की ऊंची चोटी माउंट रेनियर के बारे में भी आपने देख लिया। अब हम चलते हैं सिएरा नेवादा के बारे में। यहाँ पर ये सिएरा नेवादा है। कहाँ पे है ये? अमेरिका में। ये कहाँ पे है? अमेरिका में। इस पर्वत की जो ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट वेटने, माउंट वेटने। ठीक है, WHITNEY। ये इसकी ऊंची चोटी है सिएरा नेवादा। और मैंने बताया था सिएरा नेवादा ये एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन। अभी तक हमने जो पढ़े वो सभी माउंटेन कैसे थे? वो सभी मोड़दार पर्वत थे, वलित पर्वत कह सकते हैं उन्हें। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन इंग्लिश में कह सकते हैं कि वो दो प्लेटों के पास आने से बने हैं, जबकि ये ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश माउंटेन ये दो प्लेटों के दूर जाने से बनते हैं। ठीक है, जहां पर ब्लॉक माउंटेन होगा वहां पे भ्रंश घाटी जरूर होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए सिएरा नेवादा, ये माउंटेन कहाँ पर है? मैक्सिको के अंदर। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ चलते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी। मैंने बताया ये रॉकी पर्वत श्रेणी क्या है? ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कहाँ कहाँ फैली हुई है? कनाडा और अमेरिका में ये फैली हुई है। अगर ये दूसरी पर्वत श्रेणी है सबसे लंबी पूरी दुनिया की, सबसे दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये रॉकी माउंटेन। नॉर्थ अमेरिका की तो पहली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर तुलना की जाए एंडीज के बाद ये दूसरे नंबर पर आती है। एंडीज पहले नंबर पर है। साउथ अमेरिका जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ेंगे कि साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। दूसरे नंबर पर है ये रॉकी पर्वत श्रेणी। नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ये कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रेणी। लगभग 7200 किलोमीटर के आसपास इसकी ये पूरी लंबाई है। ठीक है, नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, मैंने बता ही दिया आपको। इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो माउंट एल्बर्ट है। इसकी जब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। उसके बाद आखिरी पर्वत श्रेणी यहां पर आइए थोड़ा सा, ये अपलाशियन पर्वत श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सी पर्वत श्रेणी किस टाइप की है? ये बहुत ही प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये जो अपलाशियन पर्वत श्रेणी है ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अवशिष्ट कहा जाए या रेजिड्यूल या बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी, जैसे हमारे यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी है ना, दिल्ली से राजस्थान वाला जो पूरा इलाका है, अरावली पर्वत श्रेणी ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। वैसे ही अपलाशियन पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है या रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। ये भी मोड़दार पर्वत है, ये भी मोड़दार पर्वत है। मतलब ये भी दो प्लेटों के पास आने से ही पर्वतों का निर्माण हुआ, लेकिन बहुत हजार साल पहले ये घटना हो चुकी है। तो ये पुराने माउंटेन हैं। हिमालय माउंटेन तो जल्दी ही बने हैं लेकिन इनकी तुलना में। ठीक है, तो ये अवशिष्ट मोड़दार पर्वत का एक एग्जाम्पल है। जो बहुत ही ज़्यादा अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ होती हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है? ये मुख्य तौर पर अमेरिका में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका पार्ट ये मैंने कम बनाया है, कनाडा में भी चला जाता है। तो मगर मुख्य तौर पर ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। ठीक है, और इसकी खासियत ये है ना कि मैं पूरा बना ही देता हूँ, देखिए ऐसे है,
और यहाँ पर बहुत वाटरफॉल पाए जाते हैं। यहाँ पर एक लंबी कतार है वाटरफॉल की, जलप्रपात, झरने पाए जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर बिजली पैदा होने का काम बहुत होता है, बिजली उत्पादन बहुत होती है। ठीक है, बिजली उत्पादन यहाँ बहुत होती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमेरिका में ही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अमेरिका में ही है, माउंट मिशेल। क्या नाम उसका? माउंट मिशेल उसका नाम है, माउंट मिशेल। ठीक, तो ये अपलाशियन पर्वत श्रेणी है। तो बच्चों ये आपको याद रखने हैं पर्वत श्रेणियों के नाम। ब्रुक्स रेंज, माउंट मैकिनले किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अलास्का की। रॉकी पर्वत श्रेणी, माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कैस्केड पर्वत श्रेणी, माउंट रेनियर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सेरा नेवादा, माउंट वाइटने इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे ही कोस्ट रेंज में सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन है, और ये नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली माउंट मैकिनले है, जिसे देनाली भी कहा जाता है, और ये आपका माउंट मिशेल जो एक अवशिष्ट मोड़दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखनी है, माउंट मिशेल। सियरा नेवादा ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण है। कोई डाउट आपको रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके जो क्लास नोट्स है वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।